नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे परसेंटेज की वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, तो आपको डिस्काउंट समझ में नहीं आएगा कि डिस्काउंट में हो क्या रहा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम डिस्काउंट। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लेख के चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह एक ही लेख पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है। अब वो कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट और 20% का क्या है, उस पर प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हम एमपी है तो एमपी की बात करेंगे। इसमें हम एमपी बोले तो मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस हमने क्या मान लिया, इसमें 100 मान लिया। अब वो कह रहा है कि इस पे 10% का डिस्काउंट है, यानी कि डिस्काउंट हमारा किस पे होता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। यानी 10% का डिस्काउंट मतलब चीज़ कितने की हो गई, 90 रुपये की हो गई। अब वो कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गई। अब बात करेंगे कॉस्ट प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स मान लिया। अब वो कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो हमारी क्या आएगी, 1/5 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब 1/5 यानी 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 6/5 हो गया। यानी कि अगर हम कह सकते हैं जो एक्स हमने माना है कॉस्ट प्राइस, एक्स को क्या माना है हमने, कॉस्ट प्राइस माना है, ठीक है। तो अब जो हमारा आएगा ये क्या आ जाएगा, 6/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट लग के आया। अब ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब एक सेलिंग प्राइस ये आ गया, एक दूसरा सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस हुआ है, यानी कि 6x/5 बराबर हमारे किसके हो जाएगा, 90 के। अगर हम यहाँ से 6 से काटें ये वैल्यू तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी जो एक्स हमारा आया वो कितना आया, 75। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस 75 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा अब डिस्काउंट कितना देना है, 20% का डिस्काउंट देना है। यानी कि इस पर हमारा क्या होगा, 20% का डिस्काउंट होगा। यानी कि अगर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा चीज़ कितने की हो जाएगी, हमारी चीज़ हो जाएगी 80 रुपये की, ठीक है। तो हमारी 80 रुपये की हो जाएगी। अब 80 हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया ये हमारा, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 75। तो 80 और 75 का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 5 का आएगा। तो 5 और हमारा बटा कितना हो जाएगा, 75, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। यानी कि 25×3 = 75 और 25×4 = 100। यानी कि यहाँ से होके आंसर आ जाएगा 20/3% है। इसको और सॉल्व करना चाहोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा, तो ये आ जाएगा 16 सही 16×3 = 48, यानी कि 2/3, 16 सही 2/3% आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों को हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट दिए जाने पर माल पर 25% का लाभ होता है। जब चिन्हित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो वो पूछ रहा है कि अगर 5% का डिस्काउंट दिया जाए तब लाभ परसेंटेज क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब जैसे कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एमपी है, एमपी को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। हमने एमपी को 100 मान लिया। ये हमारी क्या है, एमपी। एमपी को बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस। अब मैक्सिमम प्राइस पे, अब इस पे डिस्काउंट कितना दिया है उसने, स्टार्टिंग में डिस्काउंट दिया है 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि चीज़ हमारी कितने की हो गई, 90 की हो गई 10% का डिस्काउंट देके। अब चीज़ 90 की हो गई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आया। मैक्स जो एमपी पे हम 10% का डिस्काउंट देते हैं उस पर, तो हमारा चीज़ 90 की हो गया। अब वो कह रहा है कि लाभ हमारा क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है।
तो 25% का लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 आ गई। और हमने जो सीपी है, सीपी हमने क्या मान ली है, एक्स मान ली है। तो सीपी एक्स मान ली है तो हमारी एक्स पे ही होगी। तो एक्स हमारा यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं 5/4। अब एक्स हमारा क्या है, सीपी, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारा ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जो ये वाला सेलिंग प्राइस है और ये वाला सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को बराबर रख देंगे यहाँ से। तो ये हमारा आ जाएगा 5x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 90। यानी कि अगर हम बात करें x की, तो जो हमारा x निकल के आएगा तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा हमारा, और 5 नेम 45, और 19 और 4 की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 76। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। एक्स हमारा निकल के क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यानी 76 कॉस्ट प्राइस है। अब वो कह रहा है कि हमारा डिस्काउंट कितना देना है उसको। अब जो डिस्काउंट की बात होगी हमारी, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। अब वो दे रहा है यहाँ से कितना, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमारा चीज़ कितने की हो जाएगी, चीज़ हमारी हो जाएगी 95 की। अब ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 95। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 95 हमारा क्या सेलिंग प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 76 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, 5 ये हो गया। और अब हमारा बात करेंगे तो ये हमारा 95 माइनस 76 अपॉन 76 इंटू 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19/76 मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 19 से काट देंगे, 19 चौक 76, यानी कि सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 25% का हमारा प्रॉफिट होगा। यानी कि अब भी हमारा क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। क्योंकि 25% का प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है क्या, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना हो रहा था, अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तब भी इस पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा था। अगर भाई 5% का डिस्काउंट दे तो भी लाभ उसको 25% ही हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर marks his goods 20% above cost price but allow 10% discount for cash. What is the net profit percent? अब जहाँ पे नेट की बात आ जाए, ठीक है, तो नेट में हम सबसे पहले एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। नेट प्रॉफिट परसेंटेज का होता है हमारा जो फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट हमारा परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एम पी माइनस डिस्काउंट माइनस हमारा क्या होता है, एम पी मल्टीप्लाई डिस्काउंट अपॉन 100 होता है। तो हमारा एम पी हमारा कितना दे रखा है, 20%, और 10% क्या है हमारा, डिस्काउंट है। तो सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ से, हमारा ये 20 आ गया, ये हमारा 10 आ गया, और फिर ये 20 मल्टीप्लाई विद 10 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व करके, यानी जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारी क्या आ जाएगी, 8% आ जाएगी। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने क्रमशः 200 में 10% और 15% के क्रमिक छूट पर एक तालिका खरीदी। उन्होंने परिवहन पर 7 रुपये खर्च किए और तालिका को उसने 208 रुपये में बेचा। उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 200 उसने क्या दे रखा है, मार्क्ड प्राइस दे रखा है। तो और उसने क्रमिक क्या है, 10% हमारा क्या है, 10% है, और 15% छूट दे रखी है। तो चीज़ कितने की पड़ेगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं। एम पी हमारा 200 दे रखा है। अब 10% की क्रमिक छूट का यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। 1/10 पे क्या है, 10 पे 1 की छूट है, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 9/10 होगी। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, हम हमारा दे रखा है 15%, यानी कि 15% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 20 पे 3 का छूट मिल रहा है, यानी कि सीधी सीधे क्या हो जाएगा, 17/20
20 हो जाएगा, यानी कि अब ये चीज़ पूरी कट जाएगी यहाँ से, क्योंकि 20 की गुणा 10 से कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200। और 17 की अगर हम 9 की गुणा कराएंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते हमारा 63 हो जाएगा। 6 9 एकम 6, यानी कि 153 रुपये में उसने क्या करा होगा, बेचा होगा। यानी 153 रुपये की बात हो गई है इस पर। यानी क्रमिक छूट के बाद उस दुकानदार को उसने वो तालिका को 153 रुपये में ख़रीदा। अब वो कह रहा है कि 153 रुपये में ख़रीद तो लिया, अब उसने क्या करा, 7 रुपये उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च किया, यानी कि +7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 160 रुपये हो गई। अब कह रहा है कि अगर 160 हो गई, हमारी पूरी लागत मिला के 160 हो गई। अब वो कह रहा है उसने तालिका को बेचा कितने में है, 208 रुपये में बेचा है। तो 208 रुपये में बेचा है, लागत हमारी कितनी हो गई, 107 रुपये की लागत आ गई उस पर। अब टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया, 160। अब मतलब 208 रुपये में बेच रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 160, और हमारा सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 208। ये 208 हो गई और हमारा कॉस्ट प्राइस 160 आ गया, यानी कि इसी पे ही हमारा प्रॉफिट होगा। तो 160/100 हो जाएगा ये हमारा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 208 तो ये रहा हमारा, अब 40 ये रहा, यानी कि सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 48/160 आ जाएगा। मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, 100। हमारा यहाँ से 0 से 0 कट गया। अब हमारा 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48, यानी कि सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा, 30% का प्रॉफिट होगा उसे। तो 30% का प्रॉफिट होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आ डिसऑनेस्ट डीलर profits to sell his goods at a profit of 20% and also weight 800 ग्राम in place of a किलोग्राम, find his actual gain %। अब देखो, बेईमान दुकानदार तो हर जगह होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जितने भी दुकानदार हैं सारे बेईमानी होते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो हर जगह प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कि चीज़ 1 किलो में वह 900 ग्राम चीज़ देते ही देते हैं। ठीक है, 900 ग्राम नहीं तो 960 ग्राम देते हैं। कुछ दुकानदार होते हैं कि कम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो किलो में चीज़ कम देगा। तो अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक बेईमान डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है और साथ ही 1 kg यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन करता है। उसका वास्तविक गेन % ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी उसका हमारा क्या है, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल। अब 1000 ग्राम में उसे कितना हो रहा है प्रॉफिट, इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि चीज़ कितने की हो गई, 1200 रुपये, 1200 ग्राम, यानी कि 1200 ग्राम हो गया। अब वो कह रहा है कि वह 1200 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, वो 800 ग्राम दे रहा है, तब उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब वो 1200 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि उसे कितना प्रॉफिट होगा, 400 ग्राम का प्रॉफिट होगा। अब 400 ग्राम का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, यानी कि सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, 400/100 मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 800 से सीधे 1200 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि अगर यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 8 होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। यानी कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को। तो आप देख लीजिए, दुकानदार कोई किसी का सगा नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं अंत करता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग पुराने हैं उन्हें तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो नए हैं वो ज़रूर कर लें। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। थैंक यू क्लास।